सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूं मैं आपके पास अगली वीडियो लेके, जो कि हमारा है चेंज इन पीएसआर के ऊपर। बहुत लोग को ये चैप्टर अति कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये चैप्टर एकदम सिंपल है। कॉम्प्लेक्स कहां पे होता है मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा, तब आप समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है। लेकिन उसमें भी एकदम सिंपल चीजें फॉलो करनी है, बस आपको मेरी बातें सुननी है, समझनी है और अप्लाई करना है। मैं आपसे इस पूरे चैप्टर में दो ही बात करूंगा, या तो कंडीशन ए बोलूंगा या तो कंडीशन बी बोलूंगा, दैट्स इट। मैं कोई कंडीशन सी पैदा ही नहीं करूंगा। अगर मतलब क्वेश्चन आया तो बस आपको समझना है कि कंडीशन ए अप्लाई करनी की कंडीशन बी, एनी कंडीशन बस आप इसको लगा लो, आप समझ जाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। हाँ, मैं भी थोड़ा सा आपको एकदम काला काला दिख रहा हूँ दोस्तों, तो क्योंकि पीछे वाइट ज्यादा हो गया ना। तो दोस्तों, अपना टॉपिक क्या है? चेंज इन पीएसआर। बड़ा ही मस्त टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ध्यान देते हैं अपन लोग। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं। हाँ जी, रेडी सब? हाँ। तो दोस्तों, चेंज इन पीएसआर के ये अपनी थोड़ी मेहनत, हैंड रिटन ना नोट्स हैं अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या चीज होता है इसके बारे में अपन लोग थोड़ी सी चीजें ना जान लेते हैं। जानना क्या है हमें यहाँ पर? नंबर वन, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर किसी और पार्टनर से प्रॉफिट में शेयर एक्वायर करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? चेंज इन पीएसआर। और यहां पर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जब पार्टनर आपस में, जैसे कि मान लो इतना तीन पार्टनर है, एक पार्टनर है ए, ये है बी, ये है सी। इनका रेशियो था 2:1:1। इन्होंने बोला अब से हम एक काम करेंगे, ये पीएसआर कैंसिल करेंगे, हम आज से रखेंगे 3:2:1। ये क्या हुआ? इन्होंने आपस में ही रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस लेके आए। इसी चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। यानी कि ना तो कोई जाता है रिटायरमेंट, ना तो कोई आता है एडमिशन, ना तो कोई ऊपर निकलता है डेथ, और फर्म डिसॉल्व नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पर पार्टनर आपस में ही रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि सबसे मेजर पार्ट हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें ही क्या करते हैं, आपस में चेंज लेके आते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि ए बी सी आर पार्टनर, they are sharing in the ratio 1:1:1. Now they decided to share in the ratio 7:2:1. ना कोई आया ना कोई गया, यानी ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चेंज इन पीएसआर। अब आपके दिमाग में चेंज इन पीएसआर नाम का फोल्डर ओपन हो चुका है। मैं एक एक करके फाइल को अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। बॉस, सबसे पहले आपको एनपीएसआर कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। अब एनपीएसआर कैलकुलेशन सर हम ना कैसे करेंगे? बॉस, मैं लिंक नीचे ना डाल दूंगा एडमिशन चैप्टर के लिए, मतलब जहां पर मैंने पीएसआर सिखाया है। बस आप जाओ, उसको क्लिक करो और आप कैलकुलेशन पूरा सीख जाओगे। ए टू जेड तीनों मेथड मैं आपको सिखा दूंगा, डायरेक्ट मेथड, और उसके बाद अपना एक्वायर मेथड और न सरेंडर मेथड। ये तीनों मेथड मैंने सिखाए हुए हैं, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। जैसे ही आप एनपीएसआर कैलकुलेशन में ना सीख लेते हैं, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको एनपीएसआर ऑलरेडी पहले से कैलकुलेटेड मिलेगा, बट इनकेस नहीं मिलता तो उसके लिए आपको यूट्यूब में अपने पास वीडियो डली हुई है, जाकर देखें, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब आपको अगला स्टेप आता है एसआर और जीआर निकालना। अक्सर स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर चेंज इन पीएसआर में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें कि गेनिंग रेशियो निकालें। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपना रेशियो, एक पार्टनर ना गेन करेगा। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर के पास पहले ज्यादा हिस्सा था, अब उसका प्रॉफिट अचानक से पीएसआर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसका रेशियो कम हो गया। कम हो गया तो मतलब वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। और बाकी जो दो होंगे वो लोग क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो सर इस कंडीशन में हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में कैलकुलेट किसे करना है? ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज एडमिशन और चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और चेंज इन पीएसआर। ऑलवेज कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमेशा सैक्रिफाइसिंग निकालना। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं? ओ आर माइनस एन आर। ठीक है सर, और ये जी आर का फॉर्मूला भी दिया है, एन आर माइनस ओ आर, लेकिन आप इसे इग्नोर करें। आप किसको फॉलो करें? एस आर के फॉर्मूले को। क्या कहता है एस आर? ओ आर माइनस एन आर। ओल्ड पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, न्यू पार्टनर हमेशा क्या करेगा? गेन करेगा। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज क्या कहता है? अब यहां पे बात आती है गुडविल के ट्रीटमेंट की। चलो भैया, क्या कहता है ना गुडविल? ये रहा। अब यहां पे ना बहुत दिक्कत आती है। एक जो गुडविल होती है हमें एडजस्टमेंट में मिलती है, और एक जो गुडविल होती है वो मुझे ना कहां मिलती है? ऊपर बैलेंस शीट में। तो ये वही है।
अपीयरिंग इन द बुक्स का मतलब क्या होता है कि ये एसिड्स में अपीयर कर रही है। कहां अपीयर कर रही है? एसिड्स में अपीयर कर रही है। और ये जो गुडविल ऑफ द फर्म होती है, ये क्या होती है? याद है अभी जो पिछले में अपन लोग, पिछले चैप्टर में अपन लोग सीखे गुडविल कैलकुलेट करना, सेल्फ जनरेटेड, यानी ये आपको कहां मिलेगी? एडजस्टमेंट में। ये कभी बुक्स में दिखती नहीं है। और ये कौन सी गुडविल है? जो हम खरीदते हैं, जो हम गुडविल को खरीदते हैं। चलिए भैया, अब ये जो गुडविल अपन खरीदते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बड़ा ही सिंपल, ये एंट्री याद कर लो। ऑल पार्टनर कैपिटल बोल लो या करंट बोल लो, अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल है? जो एसिड साइड में अपीयर करती है, उसको अपन लोग ना डिस्ट्रीब्यूट ना कर देते हैं। किसमें? ओपी ओ आर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या करते हैं अपन लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि यहां पे ना लिखा हुआ है कि जो गुडविल एसिड्स होती है मींस डेबिट बैलेंस। तो ठीक है, यहां पर क्या होगा कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, और हर डेबिट किसको काटता है? क्रेडिट को काटता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो गुडविल है एसिड्स में है। एसिड्स हमेशा कहां पर होती है? डेबिट बैलेंस होता है एसिड का। अब मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है, तो मैं उसे क्या कर दूंगा दोस्त? क्रेडिट कर दूंगा। बाकी जब अपन लोग क्वेश्चन टेकअप करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि बॉस यहाँ पे हो क्या रहा है, बुक में दी होगी तो कैसे सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट वाली को कैसे करना है। बट फिलहाल बस आप एक ना फ्रेमवर्क बना लो कि बॉस यहाँ पर काम कैसे होता है। और ये जो फर्म की गुडविल होती है, क्वेश्चन बोले या क्वेश्चन ना बोले, जैसा मैंने कहा था कंडीशन ए कंडीशन बी, तो पहली कंडीशन बुक की गुडविल, दूसरी कंडीशन एडजस्टमेंट वाली गुडविल यानी कि फर्म की गुडविल। ठीक है बॉस, क्वेश्चन इसमें कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि बॉस तुम उसको बेचो मत बेचो, रखो मत रखो, कुछ नहीं बोलेगा। आपको ऑलवेज एक एंट्री याद रखना है, GR टू SR, GR टू SR, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड, ये रहा गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये सदाबहार एंट्री है, सदाबहार एंट्री है। फर्म की गुडविल को एडजस्ट करना है, उसकी एक ही एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। काम खत्म, और कोई कंडीशन नहीं। यानी कि सर अगर बुक में अपीयर कर रही है ऑल पार्टनर टू गुडविल, और अगर फर्म की गुडविल अपीयर कर रही है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा ना एग्जांपल लिया है, गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास है 10,000 की, और हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। ए का आ रहा है 1/10, बी का आ रहा है -1/10। तो हमें समझ आ गया कि ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस, और बी क्या कर रहा है? गेन। दोस्त जब भी तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जिसका भी आंसर प्लस में आ रहा है ना, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हुआ, और जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो गेनिंग पार्टनर हुआ। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। तो हमारी एंट्री क्या बनी? गेनिंग पार्टनर बी है तो एंट्री बनी B2A। अब अमाउंट कितनी आएगी? फर्म की गुडविल कितनी है दोस्त? 10,000। गेनिंग शेयर कितना है? 1/10, तो 1/10 से इंटू करो, यानी कि 1,000, और इसका भी कितना? 1,000। ले भैया, ये गुडविल का केस आपका यहाँ पे हुआ। फिर से जो गुडविल है वो कितनी होती है? दो प्रकार की। कंडीशन नंबर ए, फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल हमारे लिए ना क्या करती है? OPOR, ऑल पार्टनर टू गुडविल, ऑल पार्टनर टू गुडविल। गुडविल क्रेडिट क्यों हुई? क्योंकि वो एसिड्स में दिखती है। एसिड्स में दिखती है इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस। किसी भी डेबिट को खत्म करना तो हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। फर्म की जो गुडविल होती है, फर्म की गुडविल को अपने को ना कैसे देखना रहता है? जो मेरी फर्म की गुडविल है यहां पर एक ही एंट्री, GR टू SR, 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 काम खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है आपको। नेक्स्ट, पूरा चेंज इन PSR खत्म हो जाएगा ना बॉस आपका। अभी इतना ही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात आता है, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हो, क्या बोलता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट हमको पता है सर, इसको प्यार से एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये मत बोलना पढ़ाए नहीं थे बताए नहीं थे, अब बता दे रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने बोला ठीक। एसिड को रीवैल्यू या लाइबिलिटी को रीअसेस जब हम करते हैं तो चेंज इन PSR के टाइम, ठीक है, जब चेंज इन PSR करते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं? एसिड और लाइबिलिटी को रीअसेस या रीवैल्यू करते हैं। ठीक है भैया, अब यहाँ पे दो बात होती है, मात्र दो बात। मैंने बोला हर कंडीशन में दो बात बोलूंगा, या तो ए या तो बी। कोई चेंज इन एसिड एंड लाइबिलिटी बुक में शो नहीं होगा। जब बुक में शो ही नहीं होगा तो तुम एडजस्टमेंट काहे दे रहे हो? मैं बोला ना, ये चैप्टर पागल बनाने वाले का काम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब तुम एसिड और ना लाइबिलिटी की रीवैल्यू का डेटा दे रहे हो,
लेकिन नीचे एक और लाइन लिख दी है, मतलब दुनिया भर का लंदर पंदर, एसिड इतना, रिवैल्यू, मशीन डेप्रिशिएटेड, पीडीडी इतना, सन्ड्री क्रेडिटर को पे नहीं करना है, ये दुनिया भर का एसिड लाइबिलिटी का ना रिवैल्यूएशन दे दिए। बट एट द एंड उन्होंने क्या किया, किसी भी प्रकार की वैल्यू में चेंज नहीं दिखना चाहिए। सर एग्जांपल हो जाए, मान लो कि मेरी एक ना लैंड है, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, ठीक है, उसने बोला कि उसकी वैल्यू 20,000 से इंक्रीज हो गई, तो कायदे से मेरे को ना बुक्स में कितनी दिखानी चाहिए, 1,20,000। वो बोलता है नहीं, नहीं दिखाना है। कितना दिखाओगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, यानी किसी भी प्रकार का चेंज आपको दिखाने मना कर देगा। मैंने बोला ठीक, या तो वो बोलेगा सारे चेंजेस शो करो, यानी कि इसको अपन एक और चीज बोलते हैं, जब क्वेश्चन अपने पास ना क्या हो जाता है, क्वेश्चन अपने पास होता है साइलेंट, क्वेश्चन है एकदम चुप है, चुप है। क्या है क्वेश्चन, एकदम चुप, शांत है, मतलब रिवैल्यूएशन का डेटा दे दिया और आगे कुछ नहीं बोला कि चेंज करना है कि नहीं करना है, कुछ नहीं बोला, चुप है, बस इतना रिवैल्यूएशन है। अब हमको क्या करना है, जैसे नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनता है वैसे ही काम करना है। जैसे कि यहां पे देखो, पहले बोलते हैं कि चेंज शो करना है, ये वाला सिंपल बता देता हूं। चेंज शो करना है तो स्टेप क्या होगा, रिवेल अकाउंट बनाए, हाँ सर बना दिए। उसके बाद ने कैलकुलेट कर लिए प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ सर कर लिए। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया उसको अपन लोगों ने OPOR यानी कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जब भी एसिड की वैल्यू बढ़ती है तो वो प्रॉफिट है तो क्रेडिट हुआ, और जब भी हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। कि क्या हो गया, ये रहा लॉस अपना। उसके बाद जब भी मेरी एसिड की वैल्यू डिक्रीज होती है तो मेरे लिए क्या होता है, डिक्रीज हुई तो लॉस हुआ, तो सर डेबिट हो गया। और वहीं अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, जब मेरी ना लाइबिलिटी की ना अपना वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होती है तो मेरे लिए क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। क्यों, चिंता कम हो गई। अब अपन लोगों ने बैलेंसिंग कर लिया। अभी भी बोल रहा हूँ, इस चीज को अगर और डिटेल में समझना है, पूरी डिटेल वीडियो डली हुई है एडमिशन चैप्टर की, जाके देख लो, पूरा एडमिशन उसमें क्लियर है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों, कहां, कब, कैसे हो रहा है। तो वो 1.5 घंटे की वीडियो है जिसमें पूरा एडमिशन विद NPSR, गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और पूरे क्वेश्चन सॉल्विंग सब कराया गया है आपको। तो वो चीज का ध्यान दें, जाके देखें, तभी आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है बॉस। अब क्या बोलता है यहाँ पे, चेंज शो नहीं करना है। सारी तकलीफ यहां से शुरू होगी बाबू, यहां पे तुम्हारी पिक्चर शुरू होती है, चेंज शो मत कर। चेंज शो नहीं करना है, इसका मतलब क्या होता है, वही स्टेप, रिवेल बना ले, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर ले, हाँ, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें कहां होगी पता है, रफ में होगी, रफ में होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी प्रकार का चेंज शो नहीं करना है। चेंज शो नहीं करना है मतलब रिवेल अकाउंट भी नहीं दिखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, तो सबसे सटीक तरीका बताता हूं, रफ में बनाओ इसको चुपचाप, ऐसे मतलब अपने शीट के ना रफ कॉलम में जाओ, भगा भगी इसको बना लो, इन डिटेल नहीं, बस सिर्फ अमाउंट अमाउंट ना लिख के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब स्टेप 3, जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसको GR टू SR में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर प्रॉफिट का मामला है तो एंट्री क्या चलेगी, GR टू SR, लॉस का मामला है तो एंट्री क्या चलेगी, SR टू GR। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात आ जाती है, सर हमें कैसे याद रहेगा कि प्रॉफिट में GR टू SR और लॉस में ये, देख भाई, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, गेन, गेन, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जो लॉस होता है, लॉस का दूसरा मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। अरे ये ट्रिक तो इजी था, कर लिए। प्रॉफिट के लिए ये एंट्री, लॉस के लिए ये एंट्री। सर अमाउंट में दिक्कत आ रही है, मेरी जान, मान ले तेरा रीवेल का प्रॉफिट एंड लॉस आया 10,000, अगेन तेरा GR क्या है, A का है इतना, B का है -1/10, तो तुझे कुछ नहीं करना, जितना प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है उसका कर दे 1/10, कितना हुआ 1,000। तो तेरी एंट्री मान ले अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में ये एंट्री, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कौन है, B2A, कितना लिख दूं 1,000, कितना लिख दूं 1,000, ले तेरा मामला सेट है। यही अगर लॉस होता तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, A2B, कितना 1,000, कितना 1,000, ले हो गया तेरा काम सेट। बस ये करना है, मैंने पहले ही बोला था 2 ही कंडीशन दूंगा, दे दिया तुमको 2 कंडीशन मैंने, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन है ही नहीं। सेम चीज, सेम चीज जो आखिरी पन्ना है अपना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है। दोस्तों हम इसको बोलते हैं 5 प्रकार के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं,
तीन प्रकार के एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको कहां मिलेंगे? लाइबिलिटी में। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको कहां मिलने वाले हैं? एसेट्स में मिलने वाले। सर ऐसा क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है और सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और ये मेरे लिए क्या है? सर ये मेरे लिए हो जाता है डेबिट, एंड ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। ले भैया, हो गया अपना काम। अब अगेन सेम कंडीशन है जो रिवेल में हुई थी। डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन की एक ही एंट्री है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? भाई वो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करना तो क्या करूंगा मैं? डेबिट करूंगा ना। ले भैया मैंने डेबिट मार दिया। किसको? ऑल पार्टनर। कौन से रेशियो? ओपी ओ आर, बात खत्म। उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉस है तो एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर टू एक्यूमुलेटेड लॉस। जैसे अपन लोग गुडविल के टाइम पे किए थे, सब कुछ किस में जाने वाला है? ओपी ओ आर में जाने वाला है। दैट्स इट, काम खत्म। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बाबू गेम यहां पे शुरू होता है। गेम क्या बोलता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सर हम कुछ नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। मैंने बोला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सर आप यहां प्रॉफिट बोल रहे हो, प्रॉफिट की एंट्री क्या सिखाए थे? GR टू SR, क्योंकि प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। वहीं अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? लॉस मतलब क्या हुआ? सेक्रीफाइसिंग। निकाल लिए सर वैल्यू, काम खत्म। अब अमाउंट कैसे आएगी? बड़ा सिंपल है, जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड करो, वैल्यू निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से इनटू कर दो, आ गया आपका आंसर, जैसे आपने रिवेल में किया था। इसी प्रकार से आपको चेंज इन पीएसआर का टॉपिक करना है और ये ज्यादातर क्वेश्चन बेस्ड है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पिकअप करके बताऊंगा जहां पर अपन लोग इसकी और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएंगे। तो होप सो ये वाली चीज आपको समझ आई हो, और ये वाली जो चीज है इसका मैं काम करता हूँ, सबका PDF अपडेट ना कर देता हूँ। ये लो, अभी आपके पास यहाँ पे एक स्कैनर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, उस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जैसे ही उसको जाके स्कैन करेंगे, आपके पास इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जितना PDF था वो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं तो नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा स्कैनर, और मैं अगली वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।